बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मदीना मुनव्वरा के सबसे बड़े लैंडलॉर्ड थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का बाग मस्जिद नबवी के बिल्कुल साथ था, नहायत ही फलदार और सब्ज़ो सादाब था। इवन कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहाँ तशरीफ़ ले जाते। कुरान पाक की आयत नाजिल हुई, सूरह आल इमरान में है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जिसका तर्जुमा ये है कि तुम में से कोई शख्स उस वक़्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अल्लाह की राह में अपनी महबूब तरीन चीज़ खर्च ना कर दे। ये सुनने के बाद आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये बाग मुझे बहुत महबूब है, मैंने बहुत मेहनत से इसको बनाया और अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक मैं इसको अल्लाह के रस्ते में वक्फ़ करना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिफ्यूज़ कर दिया और फरमाया कि ये अपने रिश्तेदारों में, अपने करीबी मुस्तहिक लोगों में तकसीम कर दो। एक और वाक़या है कि हज़रत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक शख़्स के पास भेजा कि इस शख़्स ने ज़कात देनी है और इसकी ज़कात की कैलकुलेशन के मुताबिक 1 साल की ऊँटनी का बच्चा इससे ले आओ। तो वो सहाबी उस शख़्स के पास गए और ज़कात की रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने कहा कि ये ऊँट का बच्चा तुम्हारे किस काम का, ना ये दूध दे सकता है, ना इस पर सवारी की जा सकती है, तुम ये सबसे बड़ी खूबसूरत और दूध देने वाली ऊँटनी ले जाओ, ये बच्चे भी जनेगी और हमारे मुसलमान भाइयों के बहुत ज़्यादा काम भी आएगी। लेकिन सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने लेने से एक्सक्यूज़ कर लिया, तो वो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ख़ुद हाज़िर हुआ और ज़कात को बढ़ाने की रिक्वेस्ट की और कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेहरबानी कीजिए, आप ये बड़ी ख़ूबसूरत दूध देने वाली, बच्चे देने वाली ऊँटनी जो है अपने लिए अल्लाह की राह में लोगों की खिदमत के लिए कबूल कर लीजिए। इस तरह के बेशुमार वाक़यात हमारी शरीयत में हैं, सहाबा कराम की ज़िंदगी में हैं कि वो मौके तलाश करते थे कि किस तरह हमें अल्लाह ताला का कोई ऐसा हुक्म मिले जिस पर हमने अमल ना किया हो, कौन सा ऐसा काम करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी भी हमें हासिल हो जाए। लेकिन आजकल के हम दौर में देखें तो अनफॉर्चुनेटली हमारा लैंडलॉर्ड जो है, हमारा ब्यूरोक्रेट जो है, हमारे अमीर तरीन लोग जो हैं, वो उतने ज़्यादा जवाज़ निकालते हैं कि पूरी ज़कात ना देनी पड़े। कोई कहेगा कि ये जो मैंने मर्सिडीज़ है, या मेरी जो BMW है, या मेरी जो सिविक है, या विज़ल है, ये तो मैंने बैंक से लीज़ कराई हुई है, मेरे ऊपर कर्ज़ा है, मैं तो ज़कात का मुस्तहिक ही नहीं हूँ। अब रिज़ल्ट क्या है कि हमारे ऊपर नेचुरल डिज़ास्टर, कभी बेवक्त बारिशें, कभी सैलाब, कभी ज़लज़ले और बेशुमार दुनियावी आफात आती रहती हैं, क्योंकि हम में मालदार लोग जो हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद माल को जमा करना रखा हुआ है और हम जवाज़ निकालते हैं ऐसे कि हमें किसी तरह से कोई फतवा मिल जाए कि हमें इस हुक्म से बचकर अपने जान व माल को बचाते हुए सुकून से, इत्मीनान से ज़िंदगी गुजार जा सके। जबकि सहाबा कराम के वाक़यात और शरीयत में वाक़यात भरे पड़े हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का वाक़या हमने बचपन से ही सुना कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने घर का आधा सामान ले आए कि आज हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मैं नेकियों में जीत जाऊँगा। लेकिन जब वो मस्जिद नबवी में पहुँचे तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने घर का पूरा सामान अल्लाह के रस्ते के लिए वक्फ़ करने के लिए ले आए थे। तो पूरे शरीयत में इस चीज़ को बता दिया गया है कि तुम्हारा माल जो है वो तुम्हारे लिए वबाल है अगर इसमें हम 2.5% की ज़कात नहीं देंगे। सदका खैरात, फ़ितर तो बाद की बात है, हम मुसलमानों को इस चीज़ पर फ़िक्र करनी चाहिए कि क्या हम अपनी इनकम, अपनी सेविंग में से 2.5% ज़कात दे रहे हैं। पूरा कुरान इस चीज़ से भरा पड़ा है, 700 बार हुक्म है, व अकीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात वर्कऊ मअर राकिहीन।
पूरी बुक्स लिखी गई हैं। फ़ज़ाइल सदक़ात एक 750 सफ़ों की पेज है, उसके अंदर कुरानी आयात, अहदीस, वाक़यात इन चीज़ से भरे हुए हैं कि सदका, खैरात, ज़कात देने से किस तरह से हमारी ज़िंदगी आसान होगी, हमसे मुसीबतें टलेंगी और हमारे जान व माल में बरकत आ जाएगी। तो दुआ करें अल्लाह ताला जो है मुझे, आपको, हम सब को मुआशरे में सखी लोग अता फ़रमाए, अपने माल में से हम अल्लाह ताला के रस्ते में ख़र्च करें। हम मौका ढूँढें कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए। दुनिया की ज़िंदगी जो है आखरत के मुकाबले में तो 2.5 मिनट की ज़िंदगी भी नहीं बनती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखा जाए, किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर को उठा के देख लें, किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ के देख लें, किसी से ऑफ़िस में डिस्कशन कर लें, फैमिलीज़ में डिस्कशन कर लें, हमारी 24 घंटे की डिस्कशन में यही बात इम्पॉर्टेंट है कि कैसे हम जो है 2 + 2 5 कर लें और इसको अपने बिज़नेस को ग्रो कर लें और अपनी जो है ज़्यादा से ज़्यादा एक कार से दूसरी कार बना लें, छोटे घर से बड़ा घर बना लें और पूरी दुनिया, पूरे मुसलमान उम्मत जो है माल बनाने के लिए, उसको जमा करने के लिए और उसको जो है शो ऑफ़ करने के चक्कर में है। जबकि माल की अहमियत अल्लाह ताला ने हमें बताई है कि हम इसमें अगर अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक ज़कात नहीं देंगे तो ये हमारे लिए वबाल जान है। एक और चीज़ है जिसको रिज़्क़ के लिए हम दुआ करते हैं। रिज़्क़ वो है जो आपने, मैंने खा लिया, पहन लिया, ये अपने हाथ से अल्लाह ताला के रास्ते में ख़र्च कर लिया। इंसान कहता रहता है मेरा माल, मेरा माल, मेरा माल, लेकिन हदीस के मुताबिक उसका माल वही है जो उसके नसीब में है। बाकी जो वो छोड़ गया वो उसके अहलो अयाल के लिए है, वो उसको जैसे ख़र्च करेंगे उसका हिस्सा उसको कब्र में पहुंच जाएगा। तो अल्लाह ताला ने हमें मोहलत दी है कि हम जहां इतनी दुनिया के लिए मेहनत कर रहे हैं उसमें से थोड़ा सा हिस्सा गरीबों, मुस्तहिकीन के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए जो ज़रूरतमंद हैं उनको हस्ब तौफ़ीक जो है हेल्प करते रहें, उनकी दुआएं देते रहें। फिर देखें अल्लाह ताला थोड़े में भी बरकत देगा। बहुत सारा माल होने के बावजूद भी आपकी परेशानियां नहीं होंगी, कम माल में भी अल्लाह ताला आपको सुकून देगा। मुझे भी दुआओं में याद रखें और इस चीज़ पर बहुत फोकस कीजिएगा कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्या हमारा माल जो है हमारे लिए परेशानी का बाइस है या सुकून का बाइस है? अगर हम इसमें से अल्लाह ताला के बंदों के हकूक़ अदा करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारे माल को हमारे लिए रहमत बना के भेजेगा और इसमें हमारे लिए बरकत, खैर होगी। दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया आप लोगों के टाइम का। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।